को नमस्कार। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो इन दिनों राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ बनेंगे दूसरे सत्यपाल मलिक। एक तरफ हैं जगदीप धनखड़, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और बीजेपी के वफादार सिपाही जो हमेशा राष्ट्र प्रथम की बातें भी करते हैं। दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक, जिन्हें बीजेपी ने ऊंचे ऊंचे पद दिए, लेकिन उनके बयानों ने पार्टी को कई बार असहज किया। क्या इन दोनों की कहानी में कोई समानता है या फिर धनखड़ का रास्ता बिल्कुल अलग है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे धनखड़ की वफादारी, बीजेपी के साथ उनका अटूट रिश्ता और वो मौके जो पार्टी ने उन्हें दिए, साथ ही सत्यपाल मलिक की कहानी और उनकी तुलना में धनखड़ का अनोखा योगदान। क्योंकि धनखड़ ने एक बार सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी बात से हैरान कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं जगदीप धनखड़ की, उनकी वफादारी की, जिसने उन्हें बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ बनाया। धनखड़ ने कई बार न सिर्फ बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया, बल्कि मुश्किल वक्त में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। 2019 में जब जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, तब बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव चरम पर था। ममता बनर्जी की सरकार और धनखड़ के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन धनखड़ ने हर बार संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहते हुए बीजेपी की विचारधारा को मजबूती दी। मिसाल के तौर पर 2021 में जब ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण को लेकर गतिरोध हुआ, धनखड़ ने यह सुनिश्चित किया कि विधानसभा में शपथ प्रक्रिया सुचारू रूप से हो। उन्होंने टीएमसी के दबाव के झुके बिना सरकार को संवैधानिक दायित्वों की याद दिलाई। 2025 में धनखड़ ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के तौर पर एक बयान दिया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। यह बयान बीजेपी की उस सोच को दर्शाता था जो संसद की सर्वोच्चता और संवैधानिक व्यवस्था पर जोर देती है। धनखड़ का यह रुख सरकार के साथ उनकी एकजुटता को दिखाता है। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान जब विपक्ष सरकार पर हमलावर था, धनखड़ ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और विपणन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। यह बीजेपी की आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ पूरी तरह मेल खाता था। धनखड़ का हर कदम दर्शाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहे, बल्कि देश के हित में संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने में भी योगदान दिया। बात करते हैं जगदीप धनखड़ की बीजेपी के प्रति वफादारी की। धनखड़ का सियासी सफर 1989 में शुरू हुआ, जब वो जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव जीतकर आए। लेकिन 2003 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और तब से उनकी वफादारी पार्टी के साथ अटूट रही है। धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं और उन्होंने जाटों को ओबीसी का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। 2000 के दशक में जब जाट आरक्षण आंदोलन चरम पर था, धनखड़ ने बीजेपी के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाया और समुदाय के हितों को आगे बढ़ाया। यह उनकी जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रति निष्ठा को दिखाता है। 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से विधायक रहे और उन्होंने बीजेपी और जनता दल की नीतियों को लागू करने में योगदान दिया। 2003 में बीजेपी में शामिल होने के बाद धनखड़ जल्दी ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बन गए। उनकी यह वफादारी तब और मजबूत हुई जब 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। फिर उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने राज्यसभा सभापति के तौर पर कई बार विपक्ष के तीखे हमलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार संयम और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ बीजेपी की विचारधारा का समर्थन किया। मिसाल के तौर पर 2023 में जब विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, धनखड़ ने इसे संवैधानिक रूप से खारिज कर दिया, जिससे बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई। धनखड़ की ये वफादारी सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक सच्चे देशभक्त के रूप में देश की संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने में भी जुटे रहे। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को कई बड़े मौके दिए,
जिन्हें उन्होंने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि हर बार खुद को साबित भी किया। 2019 में जब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत थी, तब धनखड़ को राज्यपाल बनाया गया। यह एक ऐसा मौका था जहां उन्हें टीएमसी की मजबूत सरकार के सामने बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। धनखड़ ने इस मौके को चुनौती के रूप में लिया और कई बार ममता बनर्जी की सरकार को संवैधानिक जवाबदेही की याद दिलाई। 2022 में बीजेपी ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। यह कोई छोटा मौका नहीं था। धनखड़ ने 528 वोटों के साथ जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने उनके जाट और किसान पृष्ठभूमि को देखते हुए यह फैसला लिया ताकि राजस्थान और हरियाणा में पार्टी को फायदा हो। धनखड़ ने इस पूरे मौके को पूरी तरह भुनाया। बीजेपी ने धनखड़ को किसान समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के कई मौके दिए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने राजस्थान और हरियाणा में किसानों से मुलाकात की और बीजेपी की आत्मनिर्भर भारत नीति को बढ़ावा दिया। यह दिखाता है कि बीजेपी ने धनखड़ को न सिर्फ ऊंचे पद दिए बल्कि जमीनी स्तर पर भी उनकी क्षमता पर भरोसा किया। इन मौकों ने धनखड़ को एक साधारण गांव के लड़के से देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचाया। अब बात करते हैं सत्यपाल मलिक की, जिन्हें बीजेपी ने कई बड़े मौके दिए, लेकिन उनकी राह धनखड़ से अलग रही। 2018 में बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया। यह एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, खासकर तब जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हुआ। मलिक ने इस दौरान सरकार का साथ दिया और बीजेपी की नीतियों को लागू करने में मदद की। मलिक को 2017-18 में बिहार और ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था और बाद में 2020 में गोवा और मेघालय के राज्यपाल की जिम्मेदारियां दी गई। ये सभी मौके बीजेपी ने उन्हें दिए, जिससे उनकी सियासी हैसियत बढ़ी। लेकिन मलिक ने बाद में अपने बयानों से पार्टी को असहज किया। 2023 में मलिक ने द वायर को दिए एक इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें पुलवामा अटैक भी शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान द वायर को ही इंटरव्यू देते हुए उन्होंने पीएम मोदी को बेशर्म और डरपोक तक कह दिया था। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने सरकार की आलोचना की, अग्निपथ योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह योजना जवानों का करियर खत्म कर देगी। उनके बयानों ने कई बार बीजेपी को मुश्किल में डाला और उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो पार्टी लाइन से हटकर बोलता है। मलिक को बीजेपी ने मौके दिए, लेकिन उनकी बयानबाजी ने उन्हें पार्टी से दूर कर दिया। वहीं धनखड़ ने अभी तक हर मौके पर पार्टी और देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। हालांकि किसानों के मुद्दे पर वो कई बार आक्रोशित दिखाई दिए। अब सवाल है कि क्या जगदीप धनखड़ दूसरे सत्यपाल मलिक बनेंगे? इसका जवाब तो हमें आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन अभी तक की धनखड़ की कहानी वफादारी, संवैधानिक मर्यादाओं और देशभक्ति की है। जहां सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के मौकों को स्वीकार तो किया, लेकिन अपने बयानों से पार्टी को असहज किया। वहीं धनखड़ ने हर कदम पर बीजेपी की नीतियों और देश के हितों का साथ दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ टकराव हो, सुप्रीम कोर्ट पर साहसिक बयान हो या किसानों के लिए आवाज उठाना, धनखड़ ने हमेशा एक सच्चे भाजपाई और देशभक्ति की भूमिका निभाई है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, एक गांव के लड़के से उपराष्ट्रपति तक का सफर, जो बीजेपी के भरोसे और उनकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बहुत सारे सवाल पैदा करता है। क्या पार्टी से उनकी अनबन चल रही थी? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ और? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।